फाइनली हम लोग प्रयागराज पहुंच गए। अदरवाइज़ बस में तो बैठकर ऐसा लग रहा था कि पता नहीं टाइम से पहुंच भी पाएंगे या नहीं। हमें प्रयागराज में जब हमने एंटर कर लिया था, उस जब बस स्टैंड में पहुंचने वाले थे तब हमें 2 घंटे का ट्रैफिक जाम मिला था। बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट, मतलब सिचुएशन ऐसी हो गई थी बस में। बहुत सफोकेटेड फील हो रहा था। बहुत ही ज़्यादा ये लग रहा था कि बस किसी तरह इस ट्रैफिक जैम से निकलें, किसी तरह निकले। पता नहीं कितनी दूर और ऐसे ही जाना पड़ेगा। 2 घंटे का था और बस स्टैंड बहुत पास में ही था। जो हमारे ड्राइवर ने बताया था कि बस स्टैंड यहाँ से बहुत नियर बाय है। बट फाइनली हम लोग पहुँच गए। अब यहाँ पे बस पार्क करने के बाद फिर हम लोगों ने ऑटो किया। मीन्स जिसको जैसे जाना था, कुछ लोग वहाँ से पैदल ही चले गए थे और कुछ लोगों ने बस भी की थी नेक्स्ट, जो 20 रुपीज़ में जा रही थी। हम 7 लोग थे एक साथ, हम लोगों ने ऑटो किया था, ऑटो बुक कर लिया था हम लोगों ने। तो ये था कि हम फिर, मतलब ऑटो बुक करने का पर्पस हमारा यही था कि सब एक साथ उसमें बैठ के जा सकें। एंड बुक करने के लिए तो हम बाइक से भी जा सकते थे, बट बाइक का ये रहता है कि भाई वो किसी को कहाँ पे ड्रॉप करे, किसी को कहाँ पे ड्रॉप करे, कुछ पता नहीं रहता। बट ये है कि चलो फाइनली हम पहुँच गए थे। और ये ऑटो वाला हमें लेके जा रहा है अभी वहाँ जहाँ पे भी ये ड्रॉप करेगा। नियर बाय लोकेशन होगी त्रिवेणी की। मेरा तो तेल ही निकल गया था वॉक करते करते। ये हम संगम द्वार तक पहुँच गए हैं। बीच में मैं वीडियोस नहीं बना पाई बिकॉज़ मेरा तो चेहरा इतना उतर गया था, मैं मोबाइल ले नहीं सकती थी। हम लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था कि कहीं भीड़ में कोई खो ना जाए। तो इसीलिए यहाँ पे आके थोड़ा रिलीफ सा मिला कि एटलीस्ट हम पहुँच गए जहाँ हमें जाना था, जहाँ हमें पहुँचना था, त्रिवेणी संगम। तो यहाँ पे मैंने मोबाइल निकाला। यहाँ पे हमने खीरे वगैरह भी खाए बिकॉज़ काफ़ी एग्जॉस्ट हो गए थे। हमने 3 किलोमीटर हम 3 किलोमीटर से पैदल ही चल रहे थे। तो यहाँ पे सब खीरे खाने लग गए थे और मेरी शक्ल पे देख सकते हो आपके 12 बजे पड़े हैं बुरी तरह। तो इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं बीच में मोबाइल निकालूं। अदरवाइज़ लोग तो मतलब शूट कर ही रहे थे जिनको शूट करना था। बट ये भीड़ हो रही थी, किसी का हाथ छूट जाए, खो जाए, तो हम लोगों ने अवॉइड ही किया। एंड फाइनली हम लोग यहाँ पर स्नान कर चुके थे। ये स्नान करने के बाद का वीडियो है और आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है। बट ये है कि सब कुछ अच्छे से मैनेज हो रहा था। आपको ये नहीं लगेगा कि यार क्यों आ गए। बहुत ही अच्छा लगेगा, अच्छा फील हुआ। हम लोग नहा चुके थे, चेंज वगैरह कर लिया था हम सब ने। फाइनली अब हम लोग यहाँ से बस चलने की तैयारी कर रहे थे। ये देखिए नज़ारा, अच्छा भी लग रहा था देखने में, बट ये भी लग रहा था कि भाई फाइनली हमने स्नान कर लिया है तो चलो अब वापस चलते हैं। यहाँ रुकना ठीक नहीं है बिकॉज़ अनाउंसमेंट हो रही थी कि रुकिए मत, कोई मीन्स ये वीडियोस ना बनाए और आप आपने स्नान कर लिया है तो आप वापस चले जाइए। मीन्स वही अनाउंसमेंट वो सेफ्टी पर्पस से की जाती है और हमें फॉलो भी करना चाहिए उस चीज़ को। तो हम लोग ये निकल गए थे। वापसी में हमें हमारा रूट दूसरा था। मीन्स बीच में हनुमान, लेटे हुए हनुमान जी हैं, उनका मंदिर भी था और एक और मंदिर था शिव जी का। उसका नाम मुझे याद नहीं है। वो आई थिंक शिव जी का ही है। वो मैं दिखाऊंगी आपको, मैंने उसकी वीडियो ली है। हम और जो लेटे हुए हनुमान जी हैं उनका जो मंदिर था उसमें तो बहुत ही भीड़ थी, मतलब आप जा ही नहीं सकते थे, बहुत ही भीड़ थी। तो वापस जाते टाइम हमें 7 या 8 किलोमीटर तो पैदल चलना पड़ा। 7-8 किलोमीटर की वॉक थी हमारी। बट ये है कि स्नान करने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा था कि जिस काम के लिए आए थे वो हमारा आराम से अच्छे से हो गया था। ये देखिए भीड़, आप देख सकते हैं कि भीड़ तो कंटिन्यूस है। आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ ये खाली है या वो है। खाली है थोड़ा सा भी। और सब ने एक दूसरे के हाथ पकड़ ही रखे थे। अनाउंसमेंट हो ही रही थी कि भाई एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलें और बच्चों का ध्यान रखें, सब चीज़।
बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। 24 घंटे हम लोग बस में ही थे, अपनी 24 घंटे में पहुँचे हम 24 आवर्स में, और पैर इतने मोटे मोटे हो गए सूज के एकदम पकौड़ा से कि बस क्या ही कहें, सभी के सूज गए। छोटी छोटी स्टॉल्स भी थी, हमने बस प्रसाद लिया था, वो भी उसके अलावा बाकी कुछ परचेजिंग नहीं की हमने एक्स्ट्रा कि हाँ भाई ये लेना है वो लेना है, क्योंकि इतना बस फिर तो ये लग रहा था कि स्नान हो गया है अब चलते हैं। फिर हमने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया, हमें 9 बज गए थे, और फिर वहाँ से फिर हमने एक ऑटो बुक किया वापसी के लिए। ऑटो बुक करने के बाद हम अपने बस में पहुँचे, बट जाते टाइम भी हमें बहुत ट्रैफिक जाम मिला ऑटो से बस स्टैंड जाने तक, मतलब बता नहीं सकती मैं कि 1 बज गया था हमें, इतना ट्रैफिक जाम था। और मेरी वॉक करने की हालत थी नहीं कि मैं पैदल चल सकूं, क्योंकि मेरे पैर इतने सूज गए थे। मैंने कहा नहीं, मैं पैदल इतना नहीं चलूँगी। फिर भी हमें ऑटो बीच रास्ते में ही छोड़ना पड़ा, अदरवाइज़ बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता। ये स्क्रीन लगी हुई थी, इसमें लेटे हुए हनुमान जी की तस्वीरें आ रही थी जो पूजा चल रही थी, पर ये मेरे मोबाइल में कैप्चर नहीं हो पाया। ये सामने अब आपको एक मंदिर दिखाई देगा, ये शिव जी का मंदिर है। इसकी मैंने फ़ोटो पास से भी ली है, ये वाला। ये कोई साउथ का टेम्पल है, मैं इसका नाम भूल गई। तो ये बहुत प्यारा लग रहा था, मतलब इसमें जो लाइटिंग हो रही है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था बाहर से देखने में, आप देख ही सकते हैं। मेरे वीडियोस को प्लीज़ आप देखिए ज़रूर, आपको इससे अंदाज़ा लगेगा कि हाँ, महाकुंभ में भीड़ भी थी बट सब कुछ अच्छे से मैनेज हो रहा था। और हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही, बहुत ही ज़्यादा। एंड प्लीज़ अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।